हेलो एवरीवन, वेलकम हेयर। आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एनिमल हस्बेंड्री किसको बोलते हैं, और इस चैप्टर में हम थोड़ा ओवरऑल रिव्यू अप करने वाले कि हमारा चैप्टर खत्म होगा तो ओवरऑल एक बार थोड़ा रिवीजन जैसा एनिमल हस्बेंड्री क्या चीज़ होती है। जैसे हमने पहले पूरा क्रॉप का पढ़ लिया, अब एनिमल्स को यूज़ करके किस तरह से हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते, क्या क्या किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री होता क्या चीज़ है। एनिमल हस्बेंड्री वो मेथड है जिसके थ्रू हम अपने एनिमल्स को, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जो हमारे बेनिफिशियल एनिमल्स हैं, उनको रियर करते हैं। रियर करना मतलब रखना, पालना, पोसना, और फिर उनको इस तरह से फीड किया जाता है, इस तरह से रखा जाता है कि उनकी लाइफ स्टॉक जो है, उनकी लिविंग जो लाइफ होती है वो बढ़े और इम्प्रूव तरीके से हो, ताकि हम बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ रख सकें और उनको रियर कर सकें एक लार्ज स्केल पे, और फिर इनसे बहुत सारे बेनिफिट्स जो हमें मिल सकते हैं वो हम कर सकें। इसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। इन शॉर्ट, द साइंस ऑफ रियरिंग एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग लाइफ स्टॉक एट अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री मतलब वो जानवर को जो हमारे काम के हैं, जिससे हमें मिल्क मिलता है, एग मिलता है, और मिल्क से भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो वो सारी चीज़ को यूज़ करने के लिए एनिमल्स को जो रियर किया जाता है साइंटिफिक वे से, और ताकि उनके लाइफ स्टॉक को हम इम्प्रूव कर सके एक बड़े स्केल पे, एक दो एनिमल को नहीं, एटम स्टेज 50, 100, मोर देन 100, इसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। ओके, अब बेसिक चीज़ें क्या देखी जाती है एनिमल हस्बेंड्री में कि हमें क्या करना रहता है, क्या किस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं। तो बेसिक एस्पेक्ट जो है वो होता है फीडिंग, कि हमें उन्हें खाना देना है तो किस तरीके से हम उन्हें खाना देंगे, एट प्रॉपर टाइम देना चाहिए, और साथ में एट अच्छी क्वालिटी का, यानी हम कुछ भी उठा करके उनको खाने के लिए नहीं दे सकते। हर एनिमल की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो उस हिसाब से उनका फूड जो होगा वो हमें उनको, और एट रेगुलर इंटरवल फूड जो है वो क्वालिटी भी इसकी अच्छी होनी चाहिए और टाइम भी सही होना चाहिए कि सही टाइम पे हमें उनको फीड करना है। फीडिंग मतलब उनकी जो वो घास ये सब जो खाते हैं वो सारी चीज़ उनको ध्यान से देखना। उनका ब्रीडिंग का मतलब होता है, जैसे हमने क्रॉप प्रोडक्शन के पहले इसमें पढ़ा था कि ब्रीडिंग क्या चीज़ें होती है, यानी हाई क्वालिटी हमें ब्रीड मिल सके उसको बोलते हैं। और हीडिंग मतलब एट लास्ट उनका रहना सहना, ये सारी चीज़ें एनिमल हस्बेंड्री में देखी जाती हैं। तो इन सबको मतलब एक ओवरऑल उनका लाइफ स्टाइल अच्छी तरीके से चल सके, उसके लिए जो सारी चीज़ें करनी रहती है वो एनिमल हस्बेंड्री में करना होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री में कुछ ज़्यादा हमें नहीं करना, बस एनिमल हस्बेंड्री क्या चीज़ होती है, क्यों करना रहता है, ये दो टॉपिक्स हमें पढ़ना है। इसमें एनिमल हस्बेंड्री में हम अलग अलग टाइप के एनिमल्स, जैसे काउस को, बफेलोस को रियर किया जाता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती है। बहुत सारे एनिमल्स का जो स्किन होता है वो लेदर पर्पस में यूज़ होता है, लेदर के पर्स, बेल्ट, ये सारे यूज़ होते हैं। तो इसलिए जो एनिमल्स को रियर किया जाता है ताकि उनकी लाइफ स्टॉक अच्छी बन सके और इम्प्रूव हो सके, इसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इसमें चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्रॉप प्रोडक्शन मेन है, एनिमल हस्बेंड्री छोटा सा है। वो करने के बाद अभी जो है हम एक छोटा रिव्यू देख लेते हैं, ओवरऑल रिकैपिटुलेशन देख लेते हैं अपने चैप्टर का कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्रॉप प्रोडक्शन में क्रॉप पढ़ा कि क्रॉप क्या चीज़ होती है। ठीक है, क्रॉप क्या चीज़ होती है, एक ही टाइप के प्लांट, सेम काइंड ऑफ प्लांट, एक ही टाइप के प्लांट जो कल्टीवेट होते हैं लार्ज स्केल पे, उसको क्रॉप कहा जाता है। और क्रॉप को हमने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, सीजन्स के ऊपर, इंडिया में सीजन्स के ऊपर डिवाइड होते हैं, राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप। राबी मतलब विंटर और खारिफ मतलब रेनी। अलग अलग हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसमें पूरा चैप्टर डिस्क्राइब हुआ है, सॉइल का प्रिपरेशन, सोइंग, एडिंग मैन्युअर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोडक्शन फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। उसके बाद फिर अलग अलग इम्प्लीमेंट्स यूज़ हुए जिसमें सॉइल, हो, प्लग, कल्टीवेटर यूज़ होता है। फिर सीड्स को सो करने के लिए अलग अलग जो मेथड्स है, फनल मेथड, ड्रिल मेथड, मैन्योर और फर्टिलाइजर का ऐड, विडिंग मेथड, इरिगेशन, फिर इरिगेशन के जो मॉडर्न टेक्निक्स है, स्प्रिंकल मेथड, ड्रिप इरिगेशन, हार्वेस्टर और कंबाइन हार्वेस्टर यूज़ होता है। फिर लास्ट में स्टोरेज पढ़ा हमने क्रॉप प्रोडक्शन का, और सबसे लास्ट टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री। तो ये हमारा ओवरऑल व्यू था इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन जो मैंने किया उसमें एक दो क्वेश्चन निकल करके आते हैं कि क्रॉप जो, जैसे ये पिक्चर में आप लोग देख रहे हो कि ये कौन सा क्रॉप है, ये जो है सीजन्स के ऊपर अगर करते हैं कि सीजन्स के ऊपर हमारा कौन सा क्रॉप है, तो ये राबी क्रॉप है। ठीक है,
यहाँ पे देखो ये रावी क्रॉप है। इसके बाद फिर ये कौन सा मशीन है, ये सीड ड्रिल मशीन है जो सोइंग ऑफ सीड्स के लिए यूज़ होता है। ये अलग अलग इमेजेस है। ये कौन सा इमेज है, ये हम जो फर्टिलाइज़र वाले में ऐड किया था वो है कि इसको क्या बोल सकते हैं, ये फर्टिलाइज़र है और ये ये फर्टिलाइज़र नहीं है, ये मैन्योर है जो नेचुरल यूज़ होता है, ये मैन्योर है और ये फर्टिलाइज़र है हमारा, ठीक है। फर्टिलाइज़र जिसके अंदर केमिकल होता है, फर्टिलाइज़र। फिर कुछ थोड़े असाइनमेंट्स देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो ड्रॉ किए थे, हमने देखे थे, वो सारे के डायग्राम्स अच्छे से करने हैं। सीड आर्ट यानी सीड शो करने के जो मेथड्स है वो सारे करने हैं। तो ये छोटा सा एक असाइनमेंट है, ओवरऑल रिव्यू इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। और आगे के चैप्टर्स में स्टार्ट करने वाली हूँ कि अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके बारे में आपको जो भी कुछ डिटेल्स चाहिए या आपको कुछ भी इसमें और भी चाहिए, जो आपके हिसाब से आप अपने सजेशंस इसमें देना। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।